दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। जुलाई 2021 में उस वक्त के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और आज के महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने ये ऐलान किया था कि थाने शहर एशिया की पहली मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी। अब उसको 3 बरस गुजर चुके हैं और अब थाने शहर में कुछ इलाकों में क्लस्टर डेवलपमेंट की शुरुआत हुई है। क्लस्टर डेवलपमेंट यानी कि कई सारी इमारतों को जोड़कर एक इमारत बनाई जाती है, उन्हें डेवलप किया जाता है और बाकी की जो जगह रहती है वो दूसरे विकास कार्यों के काम आती है। इसे क्लस्टर डेवलपमेंट कहते हैं। मुंब्रा शहर को इस क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में कई बार ख्वाब दिखाए गए हैं, कई बार बातें रखी गई है, लेकिन इस बार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो इस क्षेत्र के एमपी भी हैं, उन्होंने ये आश्वासित किया है कि अब जल्द ही मुंब्रा शहर में भी आपको क्लस्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और इस क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए राजन कीने जो कि पूर्व नगर सेवक हैं, इन्होंने पिछले कई सालों से कोशिशें की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने यह ऐलान किया कि उनकी कोशिशों को कामयाबी मिली है और मुंब्रा शहर में फेज 1 के लिए और फेज 2 के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट के बायोमेट्रिक सर्वे की शुरुआत होने जा रही है। इस ताल्लुक से मीडिया से बातचीत करते हुए राजन कीने ने क्या जानकारी दी वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ क्षेत्र के एमपी श्रीकांत शिंदे जो इस वक्त शिवसेना मध्यवर्ती शाखा पर पहुंचे थे, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते हुए क्लस्टर डेवलपमेंट को लेकर अपनी बात को रखा है। जब उनसे पूछा गया कि साल 2009 में मुंब्रा रेलवे स्टेशन का एक फास्ट ट्रैक का प्लेटफॉर्म पास हुआ था जो अब कहीं जाकर 2022-23 में मुंब्रा के आवाम को मिला है, तो ये क्लस्टर डेवलपमेंट का सपना आखिर कब पूरा होगा। तो उनका कहना था कि थाने शहर में आप देख रहे हैं कि क्लस्टर डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी है, तो मुंब्रा शहर में जल्द ही इसका इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा। खैर, उम्मीद करेंगे कि क्लस्टर डेवलपमेंट का जो एक ख्वाब मुंब्रा शहर को दिखाया गया है वो कोई सियासी स्टंट ना हो, वो कोई राजनीतिक मुद्दा ना बन जाए, क्योंकि राजन कीने ने अपनी पत्रकार परिषद में कहा कि विरोधी इसको लेकर अपनी टांग अड़ा सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि जो बातें हुई है क्लस्टर डेवलपमेंट को लेकर मुंब्रा शहर में जल्दी उसका इंप्लीमेंट देखने को मिले। राजन दादा, आज जो पत्रकारों को यहाँ पे संबोधित किया गया है, पत्रकार परिषद रखी गई है, क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आज जो आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ वो मुंब्रा के इतिहास की बहुत बड़ी बात है और मुंब्रा के विकास की बहुत बड़ी बात है, जो कि आज अपन देखेंगे कि थाना में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, इनका जो एरिया है वागले स्टेट और ये मुंब्रा, ऐसा परिस्थिति था कि वहां पर भी बहुत सारे अनधिकृत बांधकामें थे और उस वक्त मुंब्रा में भी अनधिकृत बांधकामें बनी। उस वक्त उस दौर में महानगर पालिका बनने से पहले या महानगर पालिका आने के बाद बहुत सारे ऐसे बांधकाम हैं जो बन गए और वो उनको उस बांधकाम को 30, 35, 40 साल हो गए। अभी वो जो बांधकामें थी, जो इमारतें थी, ग्राउंड प्लस 4 की थी या 5 की थी, 3 की थी, 2 की थी, वो जो बांधकामें थी वो अनधिकृत बांधकामें थे, वो जुनी हो गई थी और जो इमारतें थी वो जर्जर हो चुकी थी। तो वहाँ उनके रहवासियों को रहना बोले तो बहुत प्रॉब्लम होते थे और ऐसे बहुत सारे हादसे हुए। जो वागले स्टेट में पुरानी बिल्डिंग समझो है वो गिर गई और उसमें बहुत सारे लोगों के, हमारे थाना महानगर पालिका में रहने वाले लोगों की जान को गंवाना पड़ा, उनको अपनी जान को गंवाना पड़ा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 2004 में वो आमदार बने, तो उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। विधानसभा में उठाने के बाद उसके बाद में फिर से कहीं पर उस एरिया में एक बिल्डिंग गिर गई और उसके बाद में उन्होंने इस मुद्दे को फिर से विधानसभा में उठाया और विधानसभा के तो गौर किया और इस बात को उन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र शासन ने, वहाँ उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उनको हामी भरी कि इस क्लस्टर का जो प्रस्ताव है वो विधानसभा में लाया जाए और उसको जो भी मंजूरी है हम देंगे। उसके बाद में हमारे शिंदे साहब ने उस चीज को, उस बात को, उसका बहुत बड़ा एक ऐसा कमेटी बिठाया उसको स्टडी करने के लिए। जो जैसे ये होता है, बिल्डिंग डेवलप होती है
तो ये सब एसआरए में कैसे 40 वगैरह बिल्डिंग रहती है तो उसको डेवलप किया जाता है। लेकिन क्लस्टर जो डेवलपमेंट हो वो समूह विकास बोलते हैं उसको, समूह विकास। तो ये बिल्डिंग का विकास में अगर करने जाएंगे, ये एसआरए वालों की बोला गया तो एसआरए वाले तो इसके लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि उनको जो बेनिफिट मिलना मांगता है वो बेनिफिट इसके वजह से मिल नहीं रहा था। तो इसके लिए एक नया योजना चालू किया, क्लस्टर डेवलपमेंट, समूह डेवलपमेंट। तो इसके माध्यम से इसको शिंदे साहब ने बहुत सारे ऐसे जो महानगर पालिका के अधिकारी थे, शासन के जो अधिकारी थे, उनको इस एक कमेटी बनाया और इस कमेटी में एक क्लस्टर डेवलपमेंट कैसा हो सकता है उसके लिए उन्होंने इस चीज को ये किया, आगे बढ़ाया और इस योजना को विधानसभा से मंजूरी दिला दी। आज आप देखेंगे तो पूरा वागले स्टेट जो एरिया है, और फिर पहले तो पहली चरण में तो महासभा में इसमें ये 6 क्लस्टर डेवलपमेंट का उनका प्लान आया महासभा में। वो 6 क्लस्टर डेवलपमेंट का प्लान तैयार हो गया बाकायदा। आज आप देखेंगे वागले स्टेट में क्लस्टर डेवलपमेंट का काम चालू हो चुका है, और जो यहाँ के अपने राबड़ी के जो नगर सेवक नजीब मुल्ला, इन्होंने भी बहुत हद तक फॉलोअप करके उस चीज को आगे बढ़ा के उनका भी अभी काम फाइनल स्टेज, वो राबड़ी का भाई क्लस्टर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा जल्द ही। तो इसके लिए मैंने भी मेरे पत्र 2014 में मैंने भी इसका फॉलोअप लिया था बाकायदा। इस क्लस्टर डेवलपमेंट में जो थाना में जिस तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट हो रहा है वही हालत मुमरा की थी। मुमरा में भी वही उस वक्त जो इमारतें बनी थी, अनधिकृत इमारतें, तो उस इमारत को एसआरए वाला कोई या एसआरडी वाला कोई भी आके डेवलप नहीं कर सकता था। तो उसके लिए यहाँ पर क्लस्टर डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, और क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से ही यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है। तो इसके लिए मैंने महासभा में प्रस्ताव रखा 2014 में कि मेरा जो एरिया है इसमें ये हमारा जो क्लस्टर 38(1) है, और सामने जो संजय नगर का एरिया है वो 38(2) है, पार्ट 2 है। तो ये जो क्लस्टर की योजना थी, मैंने भी महासभा में प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव की सूचना दिया, फिर मेरी भी प्रस्ताव क्लस्टर की मंजूर हो गई। फिर उसके बाद में मैंने प्लेन टेबल सर्वे के लिए अपना बजट ये करके ये किया। फिर उसके बाद में जब मैं 2014 के बाद में इसका बहुत सारा फॉलोअप लेके गया, तो बहुत सारी चीज को मैं आगे बढ़ाते गया ये क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए। आज बीच में मैं जब 2017 में राष्ट्रवादी में प्रवेश किया, तो राष्ट्रवादी में प्रवेश करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि राष्ट्रवादी में प्रवेश करेंगे, ऐसा बता रहे थे कि बहुत बड़ा विकास कर रहे, तो उस विकास को देख के मैं भी देखने को गया, तो देखा तो विकास तो था ही नहीं, वो तो भकास ही था। उसके बाद में हमारे जो रहनुमा थे, जो राह बताने वाले, हम जिनको अपना रहनुमा समझते थे, तो उनको बताया कि क्लस्टर डेवलपमेंट, लेकिन उन्होंने इस क्लस्टर डेवलपमेंट में टांग डालने का काम सबसे बड़ा पहले काम किया। फिर जब मैंने ये उनके साथ छोड़ा 2023 में, जब मैं उनका साथ छोड़ा तो मैंने शिंदे साहब को गुहार लगाई कि साहब मेरा जो क्लस्टर का जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ाने के हिसाब से मेरे को जो एक क्या बोलते हैं उसको सर्वे रहता है, तो नहीं टेबल में बायोमेट्रिक सर्वे के लिए मैंने शिंदे साहब को गुहार लगाई। तो उसके लिए वो एकड़ के हिसाब से कुछ 2 कोटी या कुछ ऐसा, वो परफेक्ट नहीं इतना बता सकता, लेकिन उसके लिए उतना कोटी खर्चा आता है। तो हिसाब से शिंदे साहब ने मेरे को जो भी खर्चा आता है जो 6-7 कोटी, वो शिंदे साहब ने मेरे को बोला, और उन्होंने कहा, वो जो अधिकारी सर्वे वाले थे उनको बोला कि राजन किने का जो क्लस्टर है 38A और 2, 1 और 2, तो उसको आप फेज 1 फेज 2 ये डेवलप करने के हिसाब से पहला फेज 1 के लिए जितना भी बजट लगेगा, जो भी लगेगा 6-7 कोटी जितना भी लगेगा, वो आप राजन को दे दीजिए। और उस चीज को लेके आगे बढ़ते 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 आज ये दिन आ गया कि अल्लाह का शुक्र मानते, भगवान का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आज इस चीज को यहाँ तक लेके आया कि मैं क्लस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारे जो मुमरा के नागरिक है उनको एक अच्छा घर, उनका लीगल घर उनको दिलाने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, और जल्दी ही वो इस चीज को आगे बढ़ेंगे और इस क्लस्टर योजना को मुमरा में लागू करने के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मैं अभी थोड़े यहाँ क्लस्टर डेवलपमेंट के कुछ मैंने
फॉलोअप लिए थे। ये मैंने मार्च की सूचना दिया था और ये डेवलपमेंट का बायोमेट्रिक सर्वे के हिसाब से मैंने जो लेटर दिया था वो है, वो 2019 का है, 2021 का है। और अभी आगे हमारे जो मुमरा के हमारे रहीवासी मुमरा के जो बासिंदे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो क्लस्टर योजना है, ये क्लस्टर योजना को आगे हमें अभी आपने डॉक्टर साहब से भी कहा कि और इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर आपको कोई भी शंका है तो आप तुरंत महानगर पालिका का एक नंबर दिया हुआ है बाकायदा, उसमें आप ये कर सकते। अभी जैसे कि फिर इसमें हमारे जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे थाना म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत बांगर साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे को योगदान दिया। ये क्लस्टर योजना है, ये अपना आयशा मस्जिद से लेके ये खाड़ी तक के पूरा ये अपना क्या बोलते हैं नारायण नगर से लेके तक के ये पूरा क्लस्टर योजना का फेज 1 है। फिर बाद में ठाकुरपाड़ा और संजय नगर जो है वो फेज 2 है। तो इस चीज को अब जैसा कि हमारे मुमरा के बासिंदों से कहना चाहूंगा, अब बदलेगा मुमरा, विकास नहीं विकसित होगा हमारा मुमरा। इस चीज को हम देखेंगे। हमारे जो नागरिक है उनसे में ये सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है, ये बायोमेट्रिक सर्वे शुरू होने जा रहा है। ये सर्वे 2 चरण में होगा। एक चरण में पहला चरण लाभार्थी का निर्धारण करने के लिए बायोमेट्रिक सर्वे, और दूसरा चरण सामाजिक और आर्थिक आकलन सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। फिर उसके बाद में कुछ मुद्दे हैं, मैं आपको वो मुद्दे को दोहराना चाहता हूँ। अपने क्षेत्र में आने वाले नागरिकों से मैं विनती करता हूं कि इस चीज को ध्यान में रखें। अपने क्षेत्र में आने वाले सर्वेक्षण प्रतिनिधियों को पूरा सर्वे के लिए सहयोग दें। अपने परिवार और निवास स्थान के बारे में सटीक जानकारी दे। सर्वे निःशुल्क है, कोई पैसे मांगे तो न दे। सर्वेक्षण प्रतिनिधियों को उनके पहचान पत्र के अलावा कोई भी जानकारी न दे। सर्वेक्षकों को अपने दस्तावेज दिखाए और उन्हें अपने कब्जों में वापस ले ले। यदि आपको कोई व्यक्ति बिना आधिकारिक आईडी के जानकारी लेते हैं या पैसे मांगे तो थाने महानगर पालिका को तुरंत संपर्क करें। उसमें एक नंबर दिया है, और मुमरा में हमारे FM इलियासी साहब हैं, उनका भी नंबर दिया हुआ है, उनको आप संपर्क कर सकते। तो ये सब जो है, ये क्लस्टर योजना हमारे मुमरा में इसका सर्वेक्षण शुरू हुआ है, और इसको हम मुमरा में लागू करने के लिए मैं मुमरा के सभी हमारे जो नागरिक है उनका अभिनंदन करता हूं कि इसमें उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान लगेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखें। और मैं और एक बहुत बात बोलना चाहता हूं, अगर विरोधी के ऊपर ये बहुत विरोधी ने बहुत अड़ंगा डालने की कोशिश की, और भी आगे उन लोग डाल सकते हैं अड़ंगा, लेकिन इस क्लस्टर योजना का आपको बताओ ये पूरा क्रिस्टल क्लियर है। इसमें कोई भी पूरी पारदर्शिता रहेगी, इसमें जरा भी कोई ये नहीं रहेगा, और जो है वो आपके सामने रहेगा। इसमें जो नागरिकों का हमारे जो घर है, अगर उसका 100 स्क्वायर फीट भी है तो उसको 325 स्क्वायर फीट 325 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलेगा। और जो 500 के ऊपर जो घर है, 500 के ऊपर जिसका घर है, थोड़ा जो अपना रेडी रेकनर है यहाँ का जो एरिया का, उसका वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देके उसको ज्यादा अगर बड़ा उसका है तो उसको ऊपर का जो कॉस्ट है उसको देके उसको चीज को वो उसका घर मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए विरोधी इसके लिए बहुत अफवाह फैलाएंगे, इसको बहुत बड़ा कुछ ना कुछ ये करने की कोशिश करेगा। अगर आपको इसमें किसी को भी कुछ शंका है, किसी को भी अगर कुछ ये रहता है तो वो हमारे को तुरंत ये करे, उसकी शंका का निरसन किया जाएगा। महानगर पालिका के आला अधिकारी यहाँ पर रहेंगे उपस्थित, बाकायदे सर्वे चालू है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। कोई भी हाँ अपनी अकल लगाए, और नागरिकों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। नागरिकों ने भी इसके लिए बहुत सारी खुशी जताई है। मैं उनका में जो है
तो वो नीचे आएगा और हमारे सभी जो छोटा मोटा गरीब और अमीर जो भी नागरिक है उसको क्लस्टर में अच्छा लीगल घर मिलेगा। तो फेज 1 के लिए शुरू है, फेज 2 के लिए, फेज 1 और 2 के लिए शुरू हुआ? अभी ज्यादा आप जैसा कलस्टर योजना ला रहे थे, तो अभी इनका काम चल रहा है, तो अभी नई बिल्डिंग के जरिए उनका क्या होगा? जो नई बिल्डिंगें बनी उनका भी बाकायदा सर्वेक्षण होएगा और बाकायदा उनको भी जो उनके वो उस बिल्डिंग में अगर उनको नई बांधकाम में घर है तो उनका भी सर्वेक्षण होगा, उनका भी बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद में उनको भी घर मिलेगा। तो जो लोग बेघर हो गए दादा बिल्डिंगों को इलीगल बताकर और कई लोगों के घर तक खाली कराए गए, तो उनका क्या, जो इस वक्त रास्ते पे है? क्या बोलते हैं? कई ऐसे लोग हैं जो रास्ते पे, अभी कई बिल्डिंगें ऐसी है जो पूरी खाली करा के उनके जो रहवासी उनको निकाल देगा। अब उनका बाकायदा क्या? ऐसी जो बिल्डिंग है उनको रहवासियों को खाली करके निकाला गया है। बाकायदा वो बिल्डिंग के एरिया का सर्वे होगा, वो बिल्डिंग में कितने लोग रहते थे और बाकायदा उनका बायोमेट्रिक होके उनको घर उनका मिलेगा। एक एकड़ की जमीन लगती है क्लस्टर के लिए, यहाँ पर कई जगह प्राइवेट है तो कई जगह गवर्नमेंट की जगह, तो उसके लिए क्लस्टर किस तरीके से डेवलप? वो तो सब पिक्चर क्लियर है। गवर्नमेंट को अगर जगह है तो जैसा सिडको में 12.5% दिया जाता है जगह मालिक को, यहाँ पर अगर गवर्नमेंट जगह मालिक है तो गवर्नमेंट को मिलेगा उसका 12.5%। अगर कोई जगह मालिक है तो जगह मालिक को 12.5% मिलेगा। तो इसके लिए कोई शंका कुशंका कुछ भी नहीं। इसमें जितने क्या बोलते, जितनी त्रुटियां थी, जितनी भी खामियां थी, वो एक एक खामियों को शिंदे साहब ने इस तरीके से उन्होंने स्टडी करने के लिए आदमी बिठाए थे और इस चीज को एक एक छोटी शंका का भी उन्होंने निरसन किया। तो ये चीजें है। इसमें क्लस्टर योजना के लिए जो हम लोग जा रहे हैं, इसमें हमारा नागरिकों का सबसे बड़ा योगदान है और ये नागरिक जो हमारे योगदान देंगे उसके बाद में ये क्लस्टर योजना सक्सेस हो सकती है। इसमें एक मिनट उनकी जानकारी के लिए, वो 5 एकड़ नहीं है, 2.5 एकड़ का है। 2.5 एकड़ का एक 2.5 एकड़ में आप कहीं भी क्लस्टर ये कर सकते 2.5 एकड़ में माझा एक प्रश्न आहे, तर एक टप्प्यामध्ये तुम्ही सांगितलेलं आहे घर आणि व्यवस्थित शॉप्स आहेत, यांना क्रमांकानुसार काही सर्वेक्षण देण्यात येणार आहे? हा, त्यांचं ते आता फक्त हे जे बायोमेट्रिक सर्वे हे फक्त नंबरिंग सुरू करणार आहेत। म्हणजे सध्या नंबर घेणार किती, म्हणजे टोटल यांची आपल्या एरियामध्ये किती लोक राहतात आणि किती लोक, मग त्याच्यानंतर पूर्ण बाकीचं नंतर पुढची प्रोसेस सुरू होणार। आणि जे आता मुंबईमध्ये टीएमसी आणि इलिगल आणि टीएमसी प्रकार आहे, यामध्ये जे आहे ते क्लस्टर टीएमसीला जसं देणार तसं अनधिकृत इलिगलला पण भेटणार, म्हणजे इलिगल पण नाही। त्याच्यामध्ये कसं आहे मी सांगतो, इलिगल साठी जे आहे ना 325 हे फिक्स आहे। जर त्यांना एक्स्ट्रा पाहिजे असेल तर ते रेडी रेकनर प्रमाणे त्यांना त्याचे रेट प्रमाणे कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट तर ते कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट त्यावेळेची, आता जसं आजच्या तारखेला मुंबईमध्ये जे आहे ते रेडी रेकनर प्रमाणे 2500 ते 2700 रुपये आहे। आता ज्या वेळेला ते अग्रीमेंट होणार त्यांचं, त्यावेळेला जो काय रेट राहील त्याप्रमाणे ते त्यांना देण्यात येईल। नंबर 1। नंबर 2, जे लिगल बिल्डिंग आहेत त्यांना ती मर्यादा नाहीये 325, एवढं त्यांचं 1000 स्क्वेअर फीट आहे, डायरेक्ट त्यांना 1000च मिळणार। तर लिगल साठी काही मर्यादा नाहीये, त्यांचं जे आहे ते त्यांना मिळणार। फक्त इलिगल जे आहे त्यांच्यासाठी ती मर्यादा आहे, कारण काही गोष्टी अशा आहेत त्याच्यामध्ये, कारण ती बिल्डिंग इलिगल आहे आणि त्याच्यामध्ये 280 जे आहे हे कमर्शियल, म्हणजे ज्यांचे शॉप आहेत त्यांची 200 शॉप इलिगल मध्ये, आणि लिगल जे आहे त्यांना मर्यादा नाही, ज्यांचे तेवढे शॉप आहेत तेवढा त्यांना जागा मिळणार, अशा पद्धतीने आहे। उसमें एक और बात एक कहना चाहता हूँ। उसमें एक मैंने और एक बात कही थी, मैंने एक लेटर दिया था कि जब मेरा यूआरपी बनाया जाएगा, जैसा अर्बन रिन्यूअल प्लान जो मेरा बनाया जाएगा, तो उसमें अगर कोई मंदिर और मस्जिद ऐसी कोई धार्मिक चीजें वास्तु है, तो वो वास्तु अगर वो जो उस समाज के लोग हैं उनको अगर लगता है कि ये अगर मेरे सामने मस्जिद है तो ये वहाँ के जो समाज के लोग हैं उनको लगता है कि मस्जिद हमारे यही रहना चाहिए, तो मस्जिद वही रहेगी। अगर किसी हिंदू धर्म के लोगों का मंदिर है तो मंदिर उनकी जगह पे उधर ही रखने का है, तो उसको या तोड़ के अगर कई जगह और जगह बनाना है तो उसको वहाँ के समाज के लोगों को, जो वहाँ समाज के लोग हैं वो हितैषी, उनको साथ में लिया जाएगा, उनको विश्वास में लिया जाएगा। उसके बाद में उस धार्मिक स्थल को हाथ लगाएंगे। मैंने उसमें यूआरपी बनाने के टाइम मैंने ऐसा उसमें एक खुलासा किया था कि अगर ये वहाँ के सामाजिक जो लोग हैं उनको विश्वास में लेने के बाद ही उस चीज का आगे ये होगा। दादा, जो बिल्डिंग का जैसे आपने बताया, कई बिल्डिंग को नोटिस दी गई है धोखाधड़क करके, तो ऐसी बिल्डिंगों को पहला रिपेयरिंग किया जाएगा क्या? उनको भी कुछ वेट करना पड़ेगा? अभी कैसा है कि ये जो आप बता रहे हैं कि कुछ बिल्डिंग को धोखादायक नोटिस दिए, बराबर है, लेकिन अगर धोखादायक नोटिस दिए
तो उनका फिर भी उनका बायोमेट्रिक सर्वे तो होएगा ही, वहाँ के लोगों का बायोमेट्रिक सर्वे होएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर एक बिल्डिंग को अगर वहाँ पर नोटिस दिया तो वो बिल्डिंग तोड़ के दूसरी बनेगी, वैसा नहीं। बाकायदा इस पूरे एरिया का, ये जो पूरा 10 एकड़ का एरिया है, 10-12 जितना भी 13.5 एकड़ का जो भी एरिया है, इस पूरे एरिया को बाकायदा सर्वे किया जाएगा। उसका एक अच्छा, जैसा सिडको में कैसा वेल प्लानिंग होता है, कई रास्ते, कई ड्रेनेज, कई गार्डन, कई ग्राउंड, स्कूल, ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें जो पूरा प्लान बनेगा बाकायदे सिडको के जैसा। और उसमें वो प्लान बनने के बाद रहने की बिल्डिंग कहाँ है, फिर वो कमर्शियल कहाँ रहेगा, ये सब पूरा उसमें ये बात का ध्यान किया जा रहा है। कितने फ्लोर तक जो है अनुमति रहेगी क्लस्टर टाउन प्लानिंग के हिसाब से जो बिल्डिंग सब मोस्टली टावर्स ही रहेंगे इसके अंदर। ये हमने क्लस्टर का एक पॉम्पलेट बनाया हुआ है, और ये पॉम्पलेट हमारे पूरे एरिया में हर घर में बांटने का हम लोग ये करेंगे। और इस चीज को ध्यान में रखिए कि मुमरा में ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है, और इस काम में मैं आप पत्रकारों से भी गुजारिश करूंगा कि आपके जो नागरिक है, आपके पास अगर कोई आता है तो उनकी शंका का निरसन करने के लिए कोई भी हवा में बात मत कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो हवा में बहुत बातें होती है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। क्लस्टर का अगर कोई भी आपके मन में अगर शंका है तो उसके लिए आप हमारे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी शंकाओं का निरसन करेंगे। मैडम लगाया दौड़े के बारे में भाई थोड़ा पीछे तो मोबाइल लेने दो आराम से। सर आज रेडी सर, आज आपण इथे शाखा का विजिट किए हैं, अभी शाखा का काम चालू है, क्या विजिट किया, अचानक दौरा हुआ आपका? अभी एक शिलफाटा पे एक प्रोजेक्ट का भूमि पूजन था, वहाँ पे आया था। गिरी साहब ने बोला कि यहाँ पर थोड़ा एक विजिट कर लेते हैं करके, तो यहाँ पर शाखा का विजिट करने यहाँ पर आया हूँ। क्लस्टर योजना का सर्वे किया जा रहा है, क्लस्टर योजना को लेकर मुंबई में किस तरह का सर्वे चल रहा है, उसके बारे में क्या? मुझे लगता है कि क्लस्टर योजना हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जिस तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट जो है थाने में हो रहा है, अगर आप देखोगे वहाँ पर तो थाने में क्लस्टर का काम जो है वो शुरू हो चुका है। लोगों को, जो लोग इलीगल या डिलैपिडेटेड घरों में रहते थे, जो बिल्डिंग जो है जर्जर हो चुकी थी, लोगों को खुद का घर जो है, एक हमेशा एक परिवार का सपना रहता है कि खुद का घर जो है, अधिकृत घर जो है हमारा यहाँ पर होना चाहिए। वो सपना जो है पूरा करने के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब से हमदर्द थे, तब से वो वहाँ उसका फॉलोअप कर रहे थे कि क्लस्टर डेवलपमेंट जो है हमारे थाने में जल्द से जल्द हो। तो वो क्लस्टर डेवलपमेंट जो है वो थाने में मंजूर हो गई, और उसका काम देखिए वहाँ पर शुरू हो गया। आज अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो है लोगों को खुद का घर जो है, खुद का लीगल घर वहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर भी, मुमरा में भी यहाँ पर क्लस्टर डेवलपमेंट जो है लागू है। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि सर्वे यहाँ पर चालू है। मैं लोगों को भी दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे थाने में हम लोगों को अपना सपनों का, अपना अधिकार का घर, लीगल घर देने का काम कर रहे हैं, वैसे ही मुमरा की जनता को भी जो है आने वाले समय में इस क्लस्टर योजना के माध्यम से खुद का लीगल घर जो है यहाँ पर मिलेगा। इम्प्लीमेंट कब तक होगा सर उसका? हाँ सर, बोलने तो दो। ग्राउंड को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। विधायक जितेंद्र रवाट वहाँ पहुंचे थे, ग्राउंड का गेट वगैरह भी तोड़ दिया गया है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर बिल्डिंग बनेगी, लेकिन विधायक की तरफ से कहा जा रहा है कि ये खेल का मैदान है। क्या उसकी हकीकत है? आपके संज्ञान में क्या मामला है? मुझे लगता है कि वो खेल का मैदान अगर रहेगा वहाँ पर, तो खेल का मैदान वहाँ पर लोगों के लिए होना चाहिए। लेकिन इस बारे में जो है, मैं वो जगह किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर लूँगा, और उसके बाद जो है उसके बाद मैं वक्तव्य कर सकता हूँ। उसके पहले अभी मुझे कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया कि ऐसा ऐसा बात वहाँ पर हुआ है, लेकिन पूरे वहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही उस पर खेल का मैदान बनेगा या और कुछ बनेगा, उसके ऊपर टिप्पणी जो है हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्लस्टर योजना जो है, ये क्लस्टर योजना जैसे आप देखोगे कि थाना में कुछ क्षेत्रों में जो है वहाँ पर किशन नगर हो, राबोडी हो, वहाँ पर शुरू हो चुकी है। वैसे जल्द से जल्द जैसे सर्वे हो जाएगा, वैसे यहाँ पर भी जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है यहाँ पर होगा। और ये क्लस्टर योजना जो है ये सिर्फ बिल्डर ड्रिवन या रियल एस्टेट ड्रिवन प्रोग्राम नहीं है जैसे SRA होता है। यहाँ पर जो है सरकार भागीदार जो है इसमें है,
सरकार जिम्मेदारी जो है वो लोगों की यहाँ पर ले रहा है। तो लोगों को जो है आश्वासित मैं यहाँ पर करता हूँ और लोगों को जो है सरकार पर भरोसा करके जो है इस क्लस्टर योजना में सर जाना भरोसे चाहिए। की बात आप कर रहे हैं, 2009 से मुमरा शहर में एक तीसरे प्लेटफॉर्म की बात चली थी, वो अब कहीं जाके शहर को मिला है, उसमें भी शिकायतें हैं कि यहाँ पर ट्रेनें बराबर नहीं आती। तो एक क्लस्टर डेवलपमेंट का सपना कब तक पूरा होगा सर? मैंने आपको कहा कि क्लस्टर डेवलपमेंट का सर्वे यहाँ पर शुरू हो चुका है। जल्द से जल्द जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर भूमि पूजन होकर वहाँ पर काम जो है क्लस्टर का शुरू हो जाएगा। आप अगर चाहते हो तो थाने में जाकर किस प्रकार की डेवलपमेंट वहाँ पर क्लस्टर की हुई है उसका जाकर आप देख सकते हो। सर आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल, रेलवे स्टेशन को लेकर काफी चर्चा है, फास्ट ट्रेनों की सेमी फास्ट ट्रेनों के रोकने की वहाँ पर सुबह की मांग हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे पूरे कल्याण लोकसभा क्षेत्र में 10 से ज्यादा स्टेशन यहाँ पर है सेंट्रल रेलवे में, और गए 10 सालों में जो बदलाव इन सभी स्टेशनों पर आया है मुझे लगता है कि आप सभी लोग उसके साक्षीदार हो। पहले की परिस्थिति आज की परिस्थिति में बहुत ज्यादा अंतर है। वहाँ पर FOBs हो चुके हैं, वहाँ पर एस्केलेटर्स हुए हैं, लिफ्ट हुए हैं, अलग अलग स्टेशन में जो है आप देखोगे बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर टॉयलेट्स भी हुए हैं। तो ये और पांचवी और छठी लाइन जो है, 5th और 6th लाइन जो कई वर्षों से 30-35 सालों से लोग खाली सुन रहे थे, उसको भी पूरा करने का काम हम लोग ने यहाँ पर किया। लोगों को जो है पांचवी और छठी लाइन जो है पूरा होने के बाद जो है एडिशनल सर्विसेज वहाँ पर मिली और लोगों को वहाँ पर सुविधा मिल रही सर, है। मुमरा युवा में लोग जो है वो फास्ट लोकल की मांग वहाँ पर कर रहे थे। दीवा में भी हम लोग ने फास्ट लोकल दुकाने का काम वहाँ पर किया। अभी दीवा में मांग है कि दीवा फास्ट मांग जो है अच्छे से हिला रहे हैं, मैं थोड़ी इधर रखता हूँ। तो उसका भी फॉलो अप जो है हम लोग कर रहे हैं। जल्द से जल्द जो है ये लोगों की मांग जो है वहाँ पर सर मुंबऱ्यामध्ये जे आहे असं सांगण्यात येतो का आम्ही म्हणजे बजेट काढण्याचं काम केलेलं आहे, हे रेल्वेसाठी बजेट कुठून आणि किती आलेलं आहे सांगा. बघा या पूर्ण मतदारसंघामध्ये काही हजार कोटी जे आहेत त्याचं बजेट जे आहे ते या ठिकाणी गेल्या 5-7 वर्षामध्ये या ठिकाणी आलेलं आहे। म्हणूनच एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जे आहे ते या ठिकाणी बदल आपल्याला दिसतोय। हा पूर्णपणे जे आहे हे मान्य या देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ही सगळी कामं या ठिकाणी होत आहेत आणि हा पूर्ण पैसा जो आहे हा केंद्राचा जो आहे तो या ठिकाणी आहे। गेले अनेक वर्ष ते खूप लोकप्रतिनिधी झाले पण कोणाला ते जमलं नाही, पण या ठिकाणी गेल्या 10 वर्षामध्ये मोठा अमूल्य बदल जो आहे तो त्या ठिकाणी करण्याचं काम आम्ही या ठिकाणी केलं आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी जो आहे तो केंद्रातून रेल्वेचा फंड जो आहे तो या ठिकाणी आला आणि त्याच्यातून ही सगळी डेव्हलपमेंट जी आहे ती झालेली आहे। तर मुंबऱ्यासाठी किती फंड आला आहे केंद्राचे? मुंबऱ्यातून असं स्पेसिफिक मी सांगता येणार नाही, नंतर मी ती इन्फॉर्मेशन देईन की मुंब्रा स्टेशनसाठी किती निधी जो आहे तो त्या ठिकाणी आलेला आहे। आपण जेव्हा फंड मंजूर करून घेतो तेव्हा सगळ्या स्टेशनचा त्या ठिकाणी आपण विचार करत असतो। सगळ्या स्टेशन्सवरती टॉयलेट झाले पाहिजे, सगळ्या स्टेशन्सवरती एस्केलेटर झाले पाहिजे, सगळ्या स्टेशन्सवरती FOB झाले पाहिजे, अशा हिशोबाने जो आहे तो बजेट त्या ठिकाणी सर्व स्टेशन पर्टिक्युलर एका स्टेशनसाठी आपण मागण्या ज्या आहेत त्या भरपूर स्टेशनसाठी त्या ठिकाणी करत असतो। आणि आपण पाहत असाल की मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी प्लॅटफॉर्म नव्हता, त्या ठिकाणी प्लॅटफॉर्म देखील आपण केला, एस्केलेटर नव्हता त्या ठिकाणी एस्केलेटर आपण त्या ठिकाणी केलेला आहे, टॉयलेटची व्यवस्था त्या ठिकाणी आपण केलेली आहे, 5वी-6वी लाईन त्या ठिकाणी झाली आहे या मुंबऱ्यामध्ये। तर अशा अनेक कामं जी आहेत ते अजून येणाऱ्या काळामध्ये आपण या ठिकाणी करू। थँक्यू सर.